व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा का पूरा सेक्शन कंप्लीट किया था, लेकिन कुछ चीज़ें और क्लासिफिकेशन वो बचा हुआ था। अगर आपको याद हो, इससे पहले हम लोगों ने पूरा का पूरा लगभग आप ये कह सकते हो कि जनरल फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा हमने कवर किए थे। क्या क्या पढ़ा था कि भैया बिगेस्ट फाइलम है, आपको याद होगा कि बिगेस्ट फाइलम है। वॉन शीबोल्ट ने स्टेबलाइज किया है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। साइजोशीलोम है यानी कि ट्रू सीलोम है। हीमोसील नाम की कैविटी थी। बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनमें। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। ये सब चीज़ें जनरल चीज़ें बताई थी हमने आपको। जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, कंपाउंड आई है, पढ़ाया था कि नहीं। काइटनस क्यूटिकल पाई जाती है। फिर हमने इनके माउथ पार्ट बताए पूरे अच्छे से, हमने आपको एक एक एग्जांपल भी दिया। फिर रेस्पिरेशन किससे करते हैं उसका पूरा एक एग्जांपल दिया। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका एंटेनरी ग्लैंड है, किसका कॉक्सल ग्लैंड है, ठीक है, किसका मेल्पिगियन ट्यूब्यूल है, ये सब बताया। ठीक, आज हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं बेटा? आज हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने पर जा रहे हैं। जो आर्थ्रोपोडा है इसका क्लासिफिकेशन की क्या क्या किस किस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। अब देखिए, अगर आप 4 किताबें उठाएंगे तो चारों किताबों में आपको आर्थ्रोपोडा, और किसी में नहीं, लेकिन आर्थ्रोपोडा आपको हर किताब में अलग अलग मिलने वाला है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। लेकिन हमारी जो टेक्स्ट बुक है हमें रमेश गुप्ता के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। यूपी टीजीटी में या एनसीईआरटी के हिसाब से भी चलोगे तो भी हमको तो इसी को फॉलो करना है। तो इस हिसाब से जब हम आर्थ्रोपोडा का डिवीज़न करते हैं तो पहला प्रश्न आता है कि डिवीज़न किस आधार पर किया जाता है। तो बॉडी शेप, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन अपेंडेजेस लाइक एंटेनी, मैंडिबल्स और चेलिसेरी। किस में मैंडिबल्स कितने पाए जाते हैं, किस में कितने एंटनी पाए जाते हैं, चेलिसेरी क्या है, किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं प्रेजेंट है। ठीक, तो उस आधार पर हमने आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफिकेशन के दौरान हमने एक चीज़ समझी, पहली बात जो मेन बात है कि जब हम आर्थ्रोपोडा को क्लासिफिकेशन में लाते हैं तो हमें पहले तो इसको सब फाइलम में बांटना होता है। किस में बांटना होता है? सब फाइलम में। तो पहला सब फाइलम बनाया गया है ट्राइलोबाइटा। क्या बनाया गया बेटा? ट्राइलोबाइटा, पहला सब फाइलम। दूसरा सब फाइलम बनाया गया चेलिसेराटा। दूसरा क्या बनाया गया? चेलिसेराटा है क्या? ये भी एक तरह से हम आपको बताते हैं ये चेलिसेरी क्या है। जिसमें मैंडिबल्स नहीं होते उनमें चेलिसेरी होते हैं। आई बात समझ में? अब बताते हैं आपको। अगर सेंटेंस बोला जाए पूरा तो ऐसे कहा जाएगा कि एक तो इनमें सिफेलोथोरैक्स होता है। चेलिसेराटा फाइलम के अंदर अगर हम बात करें सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स का मतलब होता है सर और वक्ष जुड़ा हुआ, सिरोवक्ष हिंदी भाषा में कहते हैं सिरोवक्ष। और इनमें एंटीनी एब्सेंट होती। चेलिसेराटा की बात हम कर रहे हैं बेटा, इनमें एंटीनी एब्सेंट होती। एंटीनी चेलिसेराटा में नहीं पाई जाती, लेकिन जॉइंटेड चेलिसेरी पाई जाती है इन प्लेस ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल ना देकर भगवान ने इनमें जॉइंटेड चेलिसेरी दे दी। इतनी बात समझ में आई? अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे, दैट इज मैंडिबुलाटा या एंटीनाटा। ये तो खुद ही कह रहा है ना एंटीनाटा। एंटीनाटा मतलब जिसमें एंटीने पाए जाते हो, या मैंडिबुलाटा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके। इसको हटा दें, ज़्यादा ग्रीन रेड रेड हो गया। ठीक है, हाँ अब देखो, जो ट्राइलोबाइटा था ये मोस्ट प्रिमिटिव था। इतना प्रिमिटिव था कि एक्सटिंक्ट भी हो गया। ट्राइआर्थस इसके जंतु का नाम है, एनिमल का नाम है। ये भैया क्लास नहीं है, ये सब फाइलम है। आर्थ्रोपोडा का जब हम विभाजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ट्राइलोबाइटा, चेलिसेराटा और एंटीनाटा या मैंडिबुलाटा, ये 3 सब फाइलम में इसको डिवाइड करते हैं। वैसे एक और है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं हमको। मतलब चौथा सब फाइलम भी है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें 3 अपने याद करने हैं कि जब हम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ट्राइलोबाइटा, चेलिसेराटा और एंटीनाटा और मैंडिबुलाटा। ठीक, अब जब हमने सब फाइलम में विभाजित कर लिया तो अब हम पहुंचते हैं किसमें? अब हम आएंगे किसमें? क्लासेस में।
तो ट्राइलोबाइटा में कोई खास ऐसी क्लास बन नहीं पाई। इसका बस यही था कि एक तो ये मोस्ट प्रिमिटिव थे, मैराइन आर्थ्रोपोड थे। कैसे? मैराइन, मैराइन बोले तो समुद्री। तो बस इसका एक ही एग्जाम्पल बोला जाता है, वो भी अब रहा नहीं, मतलब पृथ्वी पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज ट्राईआर्थस। क्या बोलते हैं भैया? ट्राईआर्थस। फिर आ जाइए चेलीसिराटा में। इसको आप कैसे याद करोगे? MAP, मैप माने नक्शा होता है, मैप माने क्या होता है? नक्शा, ऐसे याद कर लेना। अब MAP मतलब मीरोस्टोमाटा, एरेक्निडा एंड पेंटापोडा। ठीक है। अब पेंटापोडा का एक और नाम होता है, दैट इज पिक्नोगोनिडा। सुन लीजिए, लिखा नहीं, हर चीज नहीं लिखी जा सकती, लेकिन जब आप बुक पढ़ोगे, नोट्स के अलावा जब बुक्स देखोगे तो आपको खुद ही चीज़ें मिलेंगी। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम आपकी कवर करा रहे हैं ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, आप सुनना। तो अगर हम बात करें चेलीसिराटा सब फाइलम की 3 क्लासेस हैं, मीरोस्टोमाटा, एरेक्निडा एंड पेंटापोडा, जिसका हमने एक और नाम दिया है पिक्नोगोनिडा। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर मीरोस्टोमाटा की। सुनते चलिएगा, लिखा नहीं है, ध्यान ध्यान लगा के बस सुनिएगा केवल। अगर हम बात करते हैं मीरोस्टोमाटा की, तो भैया मीरोस्टोमाटा जो है, या मीरोस्टोमा जो भी बोलना चाहते हो आप, मीरोस्टोमाटा भी लिखते हैं, मीरोस्टोमा भी बोलते हैं। तो जो मीरोस्टोमा है, पहली बात तो ये मराइन है, ये एक एक चीज़ समझने लायक है और सुनने लायक है बहुत ध्यानपूर्वक। कैसे हैं? मराइन, मैराइन मतलब समुद्री। रेस्पिरेशन इनमें किससे होता है? गिल्स के द्वारा होता है। और इसी में भगवान ने सबसे बड़ा केकड़ा दिया है, साइज में भी काफ़ी बड़ा होता है, दैट इज नोन एज किंग क्रैब। आप सर्च कीजिएगा, आप समझ जाओगे। बड़ी, बहुत बड़ी तो उसकी पूंछ होती है, उसको पूंछ को टेल्सन कहा जाता है, टेल्सन। ज़्यादातर आप डिस्कवरी वगैरह अगर आप देखोगे तो आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा पढ़ते हैं आगे, समझते हैं। इसको बोलते हैं लिम्यूलस। क्या बोलते हैं? लिम्यूलस द किंग क्रैब, किंग क्रैब कहा जाता है। जितने भी आज तक आपने केकड़े देखे हैं आर्थ्रोपोडा में, उसमें इसको वरीयता दी जाती है, सबसे बड़ा होता है शेप एंड साइज में, बहुत प्यारी सी एक बहुत बड़ी सी टेल होती है, दैट इज टेल्सन। तो पहला हमने जो ट्रिक याद की, दैट इज मैप, MAP, मीरोस्टोमा या मीरोस्टोमाटा, एरेक्निडा एंड पेंटापोडा। तो मीरोस्टोमा में ल्यूम्यूलस एग्जाम्पल दिया गया है। मीरोस्टोमा की खास बात क्या है कि कंपाउंड आई है, 6 पेयर ऑफ यूजुअल अपेंडेजेस हैं। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है आपको क्या? ये जो लिम्यूलस है, जो किंग क्रैब है, इसमें बुक गिल्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो श्वसन होता है वो गिल्स के माध्यम से होता है। अब आते हैं एरेक्निडा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। भैया एरेक्निडा और कुछ नहीं, स्कॉर्पियन या मकड़ी, दैट इज स्पाइडर, जो हमारे घरों में पाई जाती है ना, कॉमन वेब स्पाइनिंग स्पाइडर, वही। तो मकड़ी को इसमें रखा जाता है, दैट इज लाइकोसा। मकड़ी को हम कहते हैं लाइकोसा। मकड़ी को क्या कहते हैं? जो हमारे घरों में आसपास मकड़ी पाई जाती है उनको लाइकोसा कहा जाता है। ठीक, और स्कॉर्पियन तो आपको पता ही है, बिच्छू। लेकिन इस क्लासिफिकेशन का इसको अलग क्यों किया गया? पहली बात तो ये टेररेस्ट्रियल थी, जबकि मीरोस्टोमा क्या थी? वो मैराइन थी। ये टेररेस्ट्रियल थी, इसमें हमने किसको किसको रखा? इसमें हमने रख दिया माइट्स को, टिक्स को, स्कॉर्पियन को, स्पाइडर को। और इसकी सबसे मुख्य बात थी, जैसे मीरोस्टोमा में बुक गिल्स का प्रयोग होता था, इसमें बुक लंग्स का प्रयोग होता था। मीरोस्टोमा में किसका प्रयोग होता था? बुक गिल्स का। और एरेक्निडा में किसका प्रयोग होता है श्वसन के लिए? बुक लंग्स का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मकड़ी का पेट है, मतलब मकड़ी में जो जाल निकलता है वो कहाँ से निकलता है? तो आप हमेशा एक ही चीज बोलोगे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। अब आ जाते हैं क्लास नंबर 3, दैट इज पेंटापोडा। नाम ही देखो कुछ बता रहा है आपको, पेंटापोडा। कितने पैर? पेंटा माने 5, पोडा माने पैर। अब ये पेंटापोडा का मतलब समझते हो आप? ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है? डिवीजन है बहुत तगड़ा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक अगर आप कह दो, इसमें सी स्पाइडर आते हैं।
मकड़ियाँ होती हैं लेकिन समुद्री, और ये सिफेलोथोरैक्स ये भी कंटेन करता है। 3 सेगमेंट होते हैं पूरी बॉडी में, जैसे हम लोगों में नहीं होते हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, वैसे। और इसमें एक बड़ा सा प्रोबोसिस होता है, यानी कि कैसे समझाएं आपको, सिफेलोथोरैक्स की तरह उदर भी बहुत बड़ा होता है इसमें। चलो खैर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर, बस इसका आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। इसके बारे में एक ही बात यह है कि इसको दूसरा नाम दिया गया है पिक्नोगोनिडा, पिक्नोगोनिडा, ठीक है, 2 बार बोल दिया, सुन लीजिएगा, पिक्नोगोनिडा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, निम्फॉन। ये हम लोगों ने एक सब फाइलम खत्म किया, चेलिसिराटा। अब हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सब फाइलम दैट इज मंडिबुलाटा और एंटीनाटा ये शुरू हो रहा है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हैं 2 जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है एरेक्निडा से, क्रस्टेशिया से और इंसेक्टा से। इन तीनों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम भी आपसे भी प्रश्न पूछेंगे। पहले तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्लास कितनी बनाई, एंटीनाटा और मंडिबुलाटा सब फाइलम हमने कितनी क्लासेस बनाई, 6। कौन कौन सी, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, डिप्लोपोडा, काइलोपोडा, सिम्फाइला और पोरोपोडा। ठीक है, तो दुनिया भर की, लेकिन ये सब बेकार है, एको नहीं पूछे जाते। अब पूछा क्या जाता है, केवल ऊपर के 2, क्रस्टेशिया और इंसेक्टा, ये तैयार करके जाना है आपको। क्रस्टेशिया में क्या आते हैं, क्रेफिश, क्रस्टेशिया में क्या आते हैं बेटा, क्रेफिश, झींगा मछली, प्रॉन, ठीक। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या, कैसे डिवीजन किया गया, सुन लीजिए बहुत अच्छे से। 2 पेयर एंटीनी की अगर बात की जाए, कितने पेयर एंटीनी, 2 पेयर्स ऑफ एंटीनी और 1 पेयर ऑफ मैंडिबल और 2 पेयर ऑफ मैक्सिली, ये कैरेक्टरिस्टिक है क्रस्टेशिया का। कितने एंटीने पाए जाते हैं, 2 पेयर यानी कि 4। आई बात समझ में, अब बात समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। कितने एंटीने पाए जाते हैं बेटा, कुल आप अगर आपने झींगा मछली देखी होगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे। 2 पेयर्स ऑफ एंटीनी, 1 पेयर्स ऑफ मैंडिबल एंड 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिलरी या मैक्सिला, जो भी बोलना चाहते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लास क्रस्टेशिया का। और इंसेक्टा का तो वर्ल्ड वाइड सभी जानते हैं कि कितने पेयर ऑफ लेग, 3 पेयर्स ऑफ लेग, यानी कि हेक्सापोडा। याद आया भैया, हेक्सापोडा। अगर कोई, आप लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ क्लास इंसेक्टा, तो आप बोलेंगे 3 पेयर ऑफ लेग यानी 6 पैर, हेक्सापोडा। 1 पेयर ऑफ एंटीनी यानी कि 2 एंटीनी, 1 पेयर है ना तो 2 एंटीनी हो गए। डिवीजन ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगर आप पंख की बात करते हैं तो या तो प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं होंगे, इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि क्लास इंसेक्टा में है तो पंख होंगे ही। विंग मे बी प्रेजेंट और नॉट, लिख लीजिएगा कहीं, फिर से बोल रहे हैं हम, ध्यान से सुन लीजिए। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ क्लास इंसेक्टा अगर कभी समझ में आता है, पूछा जाए कि क्लास इंसेक्टा के फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, सब फाइलम एंटीनाटा या मंडिबुलाटा के अंतर्गत क्लास इंसेक्टा जो आती है उसके क्या मुख्य लक्षण हैं, तो आप बोलोगे कि 3 पेयर्स ऑफ लेग, 1 पेयर्स ऑफ एंटीनी, डिवीजन ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये 3 कैरेक्टर सबसे मुख्य हैं। आ गई होगी मेरे अंदाजे से, बात समझ में आ गई होगी। अब क्लास इंसेक्टा बोल दिया तो भैया सब कुछ आ गया। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना यानी कि कॉकरोच, मस्का डोमेस्टिका यानी कि हाउस फ्लाई, मॉस्किटो आ गया, बटरफ्लाई आ गई, बीज आ गई, सिल्वर फिश आ गया, टर्माइट आ गया, बीटल्स आ गए। आई बात समझ में, ये तो लार्जेस्ट क्लास है, आपको पता ही होगा। लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा। लार्जेस्ट क्लास क्या हो गई, इंसेक्टा। बस नीचे देख लो एक बार, बस केवल देख लेना, देखने के हिसाब से हमने बनाया केवल। डिप्लोपोडा में मिलीपीड को रखा जाता है, काइलोपोडा में स्कोलोपेंड्रा यानी सेंटीपीड को रखा जाता है, सिम्फाइला में स्क्यूटेग्रेला को रखा जाता है और पोरोपोडा में पोरोपस को रखा जाता है। बस ये था क्लासिफिकेशन, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। आर्थ्रोपोडा को हम लोगों ने सबसे ज़्यादा समय दिया, बल्कि 2 वीडियो में कवर किया ताकि आपको हर एक चीज़ समझा सकें। अब देखते हैं, इंसेक्ट कम्युनिकेट बाय फिरोमोन्स, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिरोमोन्स का मतलब होता है एक्टो हार्मोन। फिरोमोन्स का क्या मतलब होता है, एक्टो हार्मोन। ये सेक्स हार्मोन होते हैं जो हवा में उड़ाते रहते हैं,
रिलीज करते रहते हैं। इससे आकर्षित होते हैं मेल या फीमेल अलग अलग। मेल को अट्रैक्ट करने वाले फिरोमोन्स निकालता है और मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने वाले फिरोमोन्स निकालता है। फीमेल इज द एक्टो हार्मोन। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल भी मिलेगा आपको, फीमेल भी मिलेगा। फर्टिलाइजेशन जो है ज्यादातर इंटरनल, लेकिन अगर पानी में रहने वाला है तो एक्सटर्नल। ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, जैसे कि फ्रॉग में भी होता है। अब लार्वल स्टेज की बात करो तो यहाँ मेटामॉर्फोसिस खूब पाई जाती है, चेंजेस पाए जाते हैं। अच्छा, ज्यादातर अंडे देने वाले होते हैं ओविपेरस, कुछ विविपेरस होते हैं। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नर्वस सिस्टम कैसा दिया भगवान ने आर्थ्रोपोडा में। बाकी सब तो बड़ा डेवलप बनाया, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो इनको एक रिंग दी गई है, एक डबल सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड दी गई है और एक पेयर गेंगलिया दिया गया है। 3 चीजें नर्वस सिस्टम में किसके? आर्थ्रोपोडा के। एक रिंग दी गई है, सफाई कर दें थोड़ी सी, एक रिंग दी गई है, एक डबल सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड दी गई है और एक पेयर ऑफ गेंगलिया दिया गया है। और आखिरी में लिखा होगा ऑल ऑफ द एबव, आप लगा दोगे ऑल ऑफ द एबव। आई बात समझ में? अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये सबसे ज्यादा भयंकर क्यों सिद्ध हो गए, सबसे ज्यादा डेवलप्ड क्यों हो गए। यहाँ तक कि कॉर्डेटा को इतना डेवलप नहीं किया भगवान ने जितना इनको कर दिया। आप एक मच्छर मारते हो 10 दिन बाद, क्योंकि एक हफ्ते की लाइफ साइकिल होती है, वो कितने सारे अंडे देके जाता है, कितने लार्वा डेवलप होकर नए मच्छर बन जाते हैं, आप इनको ख़त्म कर ही नहीं सकते। बहुत बड़ी क्लास है ये, बहुत बड़ा फाइलम है ये, मोस्ट एडवांस की कैटेगरी में आते हैं। देखो लिखा है ना, मोस्ट सक्सेसफुल स्पीशीज ऑफ लैंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या पाया जाता है? क्यूटिकल नंबर 1, अपेंडेजेस मतलब अलग अलग हाथ पैर जॉइंटेड अपेंडेजेस, और विंग्स मतलब कि पंख। ये था बेटा अपना पूरा का पूरा क्या, फाइलम आर्थ्रोपोडा। हम लोगों ने इसको लगभग 5 या 6 स्लाइड में कंप्लीट कर लिया और 2 वीडियोस में इसको लेक्चर हमने इसीलिए इसका बड़ा बनाया थोड़ा सा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि क्लास क्रस्टेशिया का इंपॉर्टेंट करेक्टर बताइए, तो आप कहोगे 2 पेयर एंटीनी। हम पूछेंगे आपसे क्लास इंसेक्टा का कोई इंपॉर्टेंट करेक्टर बताइए, आप कहोगे 3 पेयर्स ऑफ लेग। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर नज़र से, एग्जाम की भी नज़र से, और पर्टिकुलर अगर अभी हम जब पढ़ाएंगे कॉकरोच के बारे में, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में तो भी। और क्योंकि अभी हम जनरल फीचर्स को कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है। ठीक है, तो अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप आर्थ्रोपोडा के इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 200 से 300 सवाल लगाएंगे। कितने लगाएंगे? मोर देन 200 और 300। और उसमें भी पहले आप रमेश गुप्ता के पीछे वाले सारे क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद आप अपनी उठाएंगे कौन सी किताब, GRB RK पिल्लई, और उसके पीछे के सारे क्वेश्चन लगा डालेंगे आर्थ्रोपोडा के। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली। अब अपने पास केवल फाइलम में 2 चीज़ें बची, एक मोलस्का, एक एक मोलस्का, एक एकाइनोडर्मेटा। और कॉर्डेटा को मैं सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि लोअर इन्वर्टिब्रेट मेन सिलेबस है इनका, UPTGT का। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो बढ़िया अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, चीज़ों को समझ के पढ़िए, रटना बिल्कुल नहीं है। जहाँ ना समझ में आए आप हमको बताइए, हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। आप अपने नोट्स लेते जाइए, PDF को सेव करते जाइए, उसके फ़ोटो कॉपीज़ निकाल के अपने पास रखिए, वीडियोस को दोबारा चला लीजिए, वीडियो के लिंक आपके पास है ही है। आई बात समझ में? ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।